हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चे। ओके बेटा, आई एम योर टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़। तो चलिए 8th क्लास के बच्चों, आप लोग जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा है उसको निकालिए। और आज हम लोग न्यू चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं ना। और वो चैप्टर कौन सा है? जी हाँ, गुल्ली डंडा, जो 3rd चैप्टर है हमारा। ओके, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं। ओके बेटा, इस पाठ को लिखा है किसने? जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इस पाठ में उन्होंने बताया कि जब लोग कहते हैं ना छोटे होते हैं, बचपना होता है, तो उनके अंदर भोलापन होता है, उनके अंदर मासूमियत होती है। और जैसे जैसे वो कहते हैं युवा अवस्था की ओर बढ़ते हैं, तो उनके अंदर क्या, जो शिष्टाचार की भावना है ना, इस प्रकार की जो बातें आ जाती हैं उनके अंदर, तो वो चीज़ें खो जाती हैं जो बचपना होता है। और बाद में जब वो कहते हैं ना, उनकी जो पद प्रतिष्ठा है, अगर उनके दोस्तों के बीच में अगर ये अंतर आ जाता है, तो वो खुद को क्या अलग समझने लगते हैं। अगर कोई बड़ा है तो वो खुद को बड़ा समझता है, किसी का पद छोटा है तो वो उसको नीच, कहते हैं ना, नीचे की दृष्टि से देखता है। इस प्रकार की भावनाएं मित्रों के अंदर आ जाती है। ये चीज़ें हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। ओके बेटा, शुरू करते हैं। गुल्ली डंडा, ये खेल तो सबने खेला होगा। एक छोटी सी, देखिए, एक छोटी सी गुल्ली और एक डंडा, जो है ना बच्चे लोग खेलते हैं इस प्रकार। ओके बेटा, तो शुरू करें। हमारे अंग्रेजी दोस्त, हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो कहता हूँ कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अंग्रेजी दोस्त यानी जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो अंग्रेजी बोलने वाले जो दोस्त हैं वो चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि गुल्ली डंडा क्या है, सब खेलों का राजा है। अब भी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है। और लेखक क्या बोलते हैं? जी हाँ, कि अब भी अगर मैं अपने आस पड़ोस में या कहीं भी जाते हुए अगर गुल्ली डंडा खेलते बच्चों को देखता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और उनके साथ जाकर खेलने लगूँ। और लेखक क्या बोलता है कि मेरा भी मन करता है कि मैं उनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार लेखक इस तरह की बातें सोचता था। ना लॉन की ज़रूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की, यानी ना तो लॉन की ज़रूरत की, बड़ा सा एक लॉन हो, ना कोट की, मतलब कि ना ही कोट चाहिए कि रैकेट से खेलो या कुछ ऐसा, और ना नेट की ज़रूरत की, बैडमिंटन के जैसे है ना नेट होना चाहिए, ना थापी की, कि ना बैट चाहिए खेलने के लिए, सिर्फ एक डंडा और एक गुल्ली होनी चाहिए। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी आ गए तो खेल शुरू हो गया, है ना। तो इसमें क्या कि एक छोटी सी है ना लकड़ी का, अगर हम वो काट लेंगे टहनी, उसके बाद से गुल्ली बना ले, एक डंडा ले, 2 आदमी भी आ जाते थे तो खेल शुरू हो जाता था। विलायत खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उसके सामान महंगे होते। और विलायती, विलायती मतलब विदेशी खेल, विलायत लंदन को बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो उन जगहों के खेलों में सबसे बड़ा ऐब मतलब दोष यह है कि सामान में उनके जो खेलने के सामान है, जो बोलते हैं ना बेटा किट होती है, जो वो क्या होती है, महंगी होती है। अब देखिए, क्रिकेट किट लेने जाओ, बैडमिंटन किट लेने जाओ, लॉन टेनिस किट लेने जाओ, टेबल टेनिस किट लेने जाओ, तो बेटा वो महंगे होते हैं, है कि नहीं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों की शुमार ही नहीं हो सकते, है ना। कम से कम उसमें 1 सैकड़ा, है ना, खर्च अगर नहीं करेंगे तो उसमें खिलाड़ी शुमार यानी भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकिरी के चोखा रंग देता है। और देखिए इसमें क्या है, एक गुल्ली डंडा में क्या है, एक टहनी तोड़ी, गुल्ली बना ली, एक डंडा ले लिया, 2 लोग मिल गए, बस खेल शुरू। यानी ज़्यादा खर्चा नहीं और रंग एकदम बढ़िया, मज़ा आ जाता है कि नहीं। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि हम अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। और हम लोगों में क्या है, जी हाँ, हम जो पाश्चात्य संस्कृति की चीज़ें उनकी तरफ ज़्यादा भागते हैं, है कि नहीं। लोग उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझते हैं लोग, और जो अपनी चीज़ें, स्वदेशी चीज़ें हैं, उनमें हम लोग रुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमारे स्कूल में हर लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। और हमारे स्कूलों में क्या होता है कि मात्र 3-4 रुपए सालाना, सालाना मतलब एनुअली। ठीक बेटा, आगे है अंग्रेजी खेल उसी लिए हैं जिस अंग्रेजी खेल उसी के लिए हैं जिनके पास धन है। और जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा, क्योंकि वो ही उस चीज़ के लिए, है ना, उस खेल के लिए चीज़ें मंगा सकते हैं। तो जिनके पास पैसा है अंग्रेजी खेल
है ना, उन्हीं लोगों के लिए है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हैं, और गरीब लोगों के सिर पर क्यों यह व्यसन, यानी ये खेल क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाती है का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाते हैं, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। यानी लोग क्या बोलते हैं, गरीब लड़कों के लिए सिर क्यों व्यसन मरते हैं, कि बोलते हैं गुल्ली डंडा खेलोगे तो गुल्ली आंख में पड़ जाएगी। इस प्रकार की है ना कि बातें लोग बोलते हैं। क्या क्रिकेट की बॉल से क्या सर नहीं फूट सकता है, टांग नहीं टूट सकती। तो इस प्रकार की बातें जो लेखक है वो बोल रहा है। ठीक है बेटा, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।